एक ऐसी डिजीज जिसका कोई क्योर ही नहीं है। ये आपके वेट, स्किन, हार्ट, ब्लड और किडनीज को धीरे धीरे डैमेज कर सकती है। यस, इट इज डायबिटीज, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजीजेस इन इंडिया। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया में 77 मिलियन लोगों को डायबिटीज है और 25 मिलियन लोगों को नियर फ्यूचर में इसके होने का रिस्क है। इसीलिए चाहे आपको डायबिटीज हो या ना हो, आज की ये वीडियो पूरी जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से इसकी पूरी साइंस बताऊंगा। डायबिटीज में एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर होता क्या है, और साथ ही इसका एक पूरा डाइट प्लान दूंगा जिससे आपकी डायबिटीज पूरी तरह से रिवर्स हो सकती है और साथ ही आपका बहुत फास्ट वेट लॉस भी होगा। और अगर आपको अभी तक डायबिटीज नहीं है तो ये आपको आगे होने से प्रिवेंट करेगा। सभी को राधे राधे, मेरा नाम वंदित है और मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको लगता है कि डायबिटीज तो बहुत कॉमन है, इसमें इतना सीरियस क्या है, तो सच में आप बहुत गलत हो। चलो आज इसको अच्छे से समझते हैं। चलो सबसे पहले देखते हैं कि डायबिटीज एक्चुअली में है क्या। मोस्टली लोगों को लगता है कि डायबिटीज का मतलब सिर्फ हाई शुगर होता है, लेकिन नहीं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट शुगर। डायबिटीज आपकी पूरी बॉडी को इम्पैक्ट करती है और आपके पूरे एनर्जी सिस्टम को खराब करती है। मैं आपको ये बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाता हूँ। देखो, इतना तो सबको पता है कि हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है वो फूड से मिलती है, लेकिन फूड से एक्चुअल में हमें एनर्जी मिलती कैसे है? ये काम होता है इंसुलिन का। ये हमारी बॉडी का एक हार्मोन होता है जो पैनक्रियास से रिलीज होता है। देखो, ये बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। हम खाना खाते हैं, अब ये फूड कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, और ये ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में जाता है और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये बॉडी के हर सेल में जाता है, जिससे सेल्स को एनर्जी मिलती है। और ये जो ग्लूकोज को सेल्स तक कैरी करने का काम होता है वो होता है इंसुलिन का। इट्स जस्ट लाइक अ डिलीवरी मैन जो ब्लड स्ट्रीम से ग्लूकोज को सेल्स तक लेकर जाता है। ये मैंने आपको शॉर्ट में एक ओवरव्यू बताया है जो आपको ये प्रॉब्लम समझने के लिए इनफ है। ये तो बचपन में सबने ही सुना होगा कि सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। हमारी पूरी बॉडी सेल्स से ही बनी होती है। सेल्स से बनते हैं टिश्यू और टिश्यू से ही बनते हैं हमारे सारे ऑर्गन्स और मसल्स। तो अब आप खुद सोचो, अगर हमारा इंसुलिन ही गड़बड़ हो जाएगा तो ये पूरा प्रोसेस होगा कैसे? और अगर हमारे सेल्स को एनर्जी ही नहीं मिलेगी तो सोचो ये बॉडी को कितना इम्पैक्ट करेगा। इसीलिए डायबिटीज सिर्फ शुगर के बारे में नहीं है, ये आपकी पूरी बॉडी को इम्पैक्ट करता है। इसीलिए डायबिटीज एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन इंडिया में ये इतनी कॉमन है कि लोग इसको सीरियसली लेते नहीं है। लेकिन आप उनसे पूछो जिनको डायबिटीज है, उनको इसकी सीरियसनेस का पता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि डायबिटीज में कुछ लोगों का वेट बहुत ज्यादा कम हो जाता है और कुछ लोगों का बढ़ जाता है? ऐसा क्यों होता है? ये समझने के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज को समझें, क्योंकि अगर आपको टाइप्स नहीं पता होगी तो आप अपनी डायबिटीज को कभी समझ ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आती है टाइप 1 डायबिटीज। इसमें हमारी बॉडी खुद इंसुलिन बनाना बंद कर देती है। मतलब आपकी बॉडी में वो कैरियर ही नहीं होगा जो ग्लूकोज को ब्लड तक लेकर जाने का काम करता है। ये मोस्टली यंग एज में होता है। इसके बाद आता है जेस्टेशनल डायबिटीज। ये आप में से बहुत कम लोगों ने सुना होगा। ये मोस्टली गर्ल्स को प्रेगनेंसी के टाइम पर होता है। ये बेसिकली टेम्परेरी होता है और खुद से ठीक हो जाता है, लेकिन हमें इसमें भी ध्यान देने की बहुत जरूरत है, क्योंकि इसमें परमानेंटली डायबिटीज होने का रिस्क बहुत होता है। और लास्ट में आता है टाइप 2 डायबिटीज। यही है जो सबसे ज्यादा कॉमन होता है। ऑलमोस्ट 90% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज ही होता है। यहाँ हमारी बॉडी में इंसुलिन बनता तो है, लेकिन हमारे सेल्स उसको ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, और इस चीज को कहते हैं
इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब ये बहुत सारे रीजन से हो सकता है, जैसे जेनेटिक्स भी इसका एक रीजन है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा रीजन आजकल का सेडेंटरी लाइफस्टाइल और बैड ईटिंग हैबिट्स, ये इसका बहुत बड़ा रीजन है। देखो, हमारी बॉडी में सेल्स को लिमिटेड अमाउंट में ही एनर्जी चाहिए होती है, और जब हमारे सेल्स को पूरी रिक्वायर्ड एनर्जी मिल जाती है और उसके बाद भी अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज है, तो इंसुलिन इसको फिर भी सेल्स के पास कैरी करता है। लेकिन सेल्स के पास तो एनर्जी पूरी है, तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते और ये ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में ही घूमता रहता है, और इससे बार बार हमारा शुगर स्पाइक होता है, और यही रीजन बनता है आगे चल के डायबिटीज होने का। एंड यस, टाइप 2 डायबिटीज मेडिकली नॉन क्योरेबल कंसीडर की जाती है, लेकिन हम इसको कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस और कुछ डाइट में चेंजेस के साथ रिवर्स कर सकते हैं, और आज मैं आपको एग्जैक्टली यही बता रहा हूं। अब सवाल आता है कि ये कुछ लोगों का वेट कम और कुछ लोगों का ज्यादा ऐसा क्यों होता है? देखो, सडन वेट लॉस मोस्टली टाइप 1 डायबिटीज में होता है। देखो, क्योंकि इसमें हमारी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रही थी, इसीलिए हमारे सेल्स को इसमें एनर्जी नहीं मिलती, और इसीलिए हमारी बॉडी मसल्स और फैट को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देती है ताकि उसे एनर्जी मिल पाए, और इसीलिए इसमें सडन वेट लॉस होता है। अब वेट गेन मोस्टली टाइप 2 डायबिटीज में होता है। देखो, इसमें हमारी बॉडी में इंसुलिन तो बन रहा था, लेकिन हमारी बॉडी के सेल्स इंसुलिन के साथ ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, इसीलिए ग्लूकोज सेल्स तक पहुंचता नहीं है, और पैनक्रियास को कंटिन्यूसली इंसुलिन प्रोड्यूस करने का सिग्नल मिलता रहता है। देखो, इसको एक सिंपल सी स्टोरी की तरह समझो। हम खाना खाते हैं, हमारा खाना कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, और जैसे ही ग्लूकोज हमारी ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है, हमारे पैनक्रियास को सिग्नल मिलता है कि वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करे। अब इंसुलिन का काम है कि ग्लूकोज को सेल्स तक लेकर जाना है, लेकिन क्योंकि सेल्स इंसुलिन से ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, तो पैनक्रियास को और ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करने का सिग्नल मिलता है, और इस सिचुएशन में हमारी बॉडी में ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस होने लग जाता है, जिस सिचुएशन को कहते हैं हाइपर इंसुलिनेमिया। और इंसुलिन हमारी बॉडी का स्टोरेज हार्मोन होता है, मतलब हमारी बॉडी में जितना इंसुलिन ज्यादा होगा उतना ही फैट स्टोरेज भी ज्यादा होगा, स्पेशली बेली रीजन के अराउंड। इसीलिए डायबिटीज में मोस्टली वेट गेन की ही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यूजुअली ज्यादातर सबको टाइप 2 डायबिटीज ही होता है। अब देखते हैं कि इसका सल्यूशन क्या है। देखो, डायबिटीज रिवर्स या कंट्रोल करने का एक ही तरीका है। अभी तक जो ये हमने पूरा ग्लूकोज का सेल्स तक जाने का प्रोसेस समझा, और इसके बीच में जो एक्स्ट्रा इंसुलिन प्रोड्यूस होने से शुगर स्पाइक होता है, हमें इसी चीज को कंट्रोल करना है। अब इसके लिए मैं आपको 5 ऐसे गोल्डन रूल्स बताऊंगा जिसको आपने आज से ही अपने रूटीन में ऐड करना है। सबसे पहला, रोज आपको 30 मिनट वॉक प्लस एक्सरसाइज करनी है। देखो, आप जितनी ज्यादा वॉक और एक्सरसाइज करोगे उतना ही आपका शुगर लेवल मेंटेन रहेगा और आपका ग्लूकोज बर्न होगा। इसीलिए आपको पूरे दिन में मल्टीपल टाइम वॉक करनी है और साथ में एक्सरसाइज करनी है। और एक्सरसाइज में आपको सिर्फ कार्डियो पर ध्यान नहीं देना, आपको साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर भी ध्यान देना है। देखो, जितनी ज्यादा आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे, आपकी मसल एक्टिविटी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होएगी और ये आपको उतना ही हेल्प करेगा। अब आप ये जिम में कर सकते हो या घर पर कर सकते हो, पर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को इंक्लूड जरूर करो। अब सेकंड पर आता है, कट ऑल दी शुगर्स प्लस रिफाइंड कार्ब्स। देखो, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। शुगर, मैदा, व्हाइट ब्रेड, पैक्ड स्नैक्स, ये आप जितना ज्यादा कंज्यूम करोगे, आपका ब्लड शुगर उतना ही ज्यादा स्पाइक होगा। इसीलिए आपको इसको बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि हमें जितना हो सके अपना ब्लड शुगर स्टेबल रखना है। अब थर्ड पर आता है हमारा डाइट।
देखो, जैसे हमने अपनी डाइट से शुगर और रिफाइंड कार्ब्स को हटाया है, वैसे ही हमें अपनी डाइट में हाई फाइबर प्लस प्रोटीन को इंक्लूड करना है। ये आपके ब्लड शुगर को स्टेबल रखने में हेल्प करेगा। बाकी इसकी बात हम अपने डाइट प्लान में डिटेल में करेंगे। अब इसके बाद अगला पॉइंट आता है स्ट्रेस और स्लीप साइकिल। देखो, ये दोनों पॉइंट ऐसे हैं जो हर प्रॉब्लम का सलूशन है। स्ट्रेस को कम करो। स्ट्रेस जितना ज्यादा होगा आपको ये प्रॉब्लम्स उतनी ही ज्यादा होंगी। स्ट्रेस को कम करने के लिए आप मेडिटेशन को इंक्लूड करो। इसमें आप स्टार्टिंग में 10 मिनट से डीप ब्रीदिंग पर फोकस कर सकते हो। और स्लीप के लिए आपको डेली 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लेनी है और इसके साथ टाइमिंग्स भी उतने ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको रात को 10 बजे तक सोना है और सुबह 6 बजे उठना है। ट्रस्ट मी, सिर्फ इन 2 पॉइंट से आपकी हेल्थ ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएगी। और लास्ट में बात करते हैं एक फाइनल टिप की। आप हर मील में पेट भरकर मत खाओ। आप अपनी भूख से थोड़ा सा कम खाओ, उससे आपका शुगर लेवल स्पाइक नहीं होएगा और मेंटेन रहेगा। इसके साथ ही हम हर मील में फाइबर को इंक्लूड तो करेंगे ही, जिससे आपका ब्लड शुगर स्टेबल रहेगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, पर ट्रस्ट मी, सिर्फ यही एक तरीका है आपके डायबिटीज को रिवर्स करने का, और अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो उसको अवॉइड करने का। अब एक बार देखते हैं कि हमारी बॉडी में एक्चुअल में डायबिटीज में क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं। डायबिटीज में सबसे कॉमन सिम्टम है डिहाइड्रेशन और साथ में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। अब इसका पूरा प्रोसेस तो बहुत लेंदी है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं कि ऐसा होता क्यों है। देखो, हमारी किडनीज का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, और इस प्रोसेस में जो ग्लूकोज होता है वो हमारी बॉडी में रीएब्जॉर्ब हो जाता है। देखो, नॉर्मली हमारा ब्लड शुगर लेवल 100 mg के नीचे रहता है, लेकिन डायबिटीज में ये लेवल 180 mg तक चला जाता है, या इनफैक्ट उससे भी ज्यादा हो जाता है। और हमारी किडनी की जो ग्लूकोज एब्जॉर्ब करने की थ्रेशहोल्ड लिमिट होती है वो 180 ही होती है। तो इससे ज्यादा जब हमारा लेवल जाता है तो किडनीज ग्लूकोज को रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाती, और इसी रीजन से ग्लूकोज जो होता है वो पानी के साथ हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है थ्रू यूरिनेशन। और क्योंकि इस रीजन से हमारी बॉडी बहुत ज्यादा वाटर लूज कर देती है, इसी रीजन से हमें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है। इसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, वीकनेस। देखो, क्योंकि हमारी बॉडी को ठीक से एनर्जी नहीं मिल रही, हमारे सेल्स तक अच्छे से एनर्जी नहीं जा रही, तो आपको वीकनेस और थकान फील होगी। थर्ड जो इसका सिम्टम है वो है वेट गेन, जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस अभी एक्सप्लेन किया। और धीरे धीरे डायबिटीज आपके हार्ट, किडनी, स्किन, लीवर, हर चीज को डैमेज करना शुरू कर देती है। इसीलिए अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम फील हो तो अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करना। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, एक पूरा डाइट प्लान देखते हैं जिससे आपका वेट लॉस तो होगा ही, साथ ही आपकी डायबिटीज भी पूरी तरह से रिवर्स हो सकती है। मॉर्निंग में 6:30 के अराउंड सबसे पहले फ्रेश होकर आपको एम्प्टी स्टमक 1 ग्लास पानी में मेथी सीड्स बॉईल करने हैं, और ऊपर से उसमें सिनेमन मतलब दाल चीनी ऐड करना है। और ये मेथी ड्रिंक आपको 10 मिनट में धीरे धीरे पीना है। इससे आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। ब्रेकफास्ट आपको 7:30 से 8 बजे के करीब करना है, जिसमें आप हाई प्रोटीन और हाई फाइबर वाले फूड्स को इंक्लूड करोगे। इसमें आप ले सकते हो या तो मूंग दाल का एक चिल्ला, या फिर 50 ग्राम ओट्स, जिसमें आपको ऊपर से फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स ऐड करनी है। मिड मॉर्निंग स्नैक आपको सुबह 11 बजे के करीब लेना है। इसमें आपको या तो 1 कप ब्लैक कॉफी लेनी है या 1 कप ग्रीन टी, और साथ में 10 से 15 ग्राम रोस्टेड मखाने या चने। लंच आपको 1 से 2 के बीच में करना है। इसमें आपको लेना है 100 ग्राम टोफू। टोफू की आप भुर्जी बना सकते हो या फिर वेजिटेबल्स के साथ सौते कर सकते हो।
और इसके साथ लेनी है आपको 1 से 2 मल्टीग्रेन रोटी और साथ में एक बड़ा बाउल सैलेड। सैलेड आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो फाइबर कंटेंट है वो आपका शुगर स्पाइक होने से रोकेगा। सैलेड में आप ब्लैक पेपर और नींबू ऐड कर सकते हो। इसके बाद इवनिंग स्नैक आपको 4 बजे के करीब लेना है। इसमें आप कोई भी सीजनल फ्रूट ले सकते हो। वैसे कोशिश करना कि आप कोई लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फ्रूट ऐड कर, जैसे एप्पल, ऑरेंज या बेरीज। वैसे आप और भी कोई सीजनल फ्रूट ले सकते हो, पर जितना आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स लोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपके खाने का जितना कम होगा, शुगर स्पाइक उतना ही कम होगा। इसीलिए लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स हमको प्रेफर करने हैं। बिफोर बेड आपको 250 ml लो फैट गरम दूध लेना है, जिसमें आपको थोड़ी सी हल्दी और सिनेमन मतलब दालचीनी ऐड करनी है। इसके साथ ही कुछ बातें जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। सबसे पहली तो आपको डेली 3 से 4 लीटर पानी पीना है। देखो, यूजुअली हमें कम पानी पीने की हैबिट होती है और हमारे बिजी स्केड्यूल की वजह से हम बार बार उठकर ग्लास में पानी नहीं पी पाते या ध्यान ही नहीं रहता। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक पानी की बोतल बना लो 1 लीटर की और उसको अपने साथ रखो, और पूरे दिन में आपको ऐसी 3 से 4 बोतल को खत्म करना है। और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप हर मील के बाद 10 से 15 मिनट की वॉक करो। खाने के एकदम बाद नहीं, 10 से 15 मिनट बाद आप जा सकते हो। और खाने के बाद आपको स्लो वॉकिंग करनी, ब्रिस्क वॉकिंग या रनिंग नहीं करनी। ये आप दिन में बाकी टाइम कर सकते हो, पर खाने के बाद आपको स्लो ही चलना है। और कोशिश करो कि ऑफिस में भी अगर आप ब्रेक के टाइम में थोड़ा सा खाकर चल पाओ। ये आपका शुगर स्पाइक होने से प्रिवेंट करेगा। और जब आप घर पर होगे तब तो आपको खाने के बाद चलना ही है। देखो, डायबिटीज सिर्फ एक शुगर की प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो ये बहुत सीरियस हो सकता है। और आज हमने जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, इनको सीरियसली अपने रूटीन में ऐड करो, स्पेशली जिनको डायबिटीज नहीं है। क्योंकि जिनको है वो तो इन चीजों पर ध्यान देंगे, पर जिनको नहीं है वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं। एंड वी नेवर नो, डायबिटीज कभी भी किसी को भी हो सकता है और आज की लाइफस्टाइल की वजह से ये होना बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको टेंशन या स्ट्रेस नहीं लेना। देखो, टेंशन लेने से या स्ट्रेस लेने से आपकी ये प्रॉब्लम और बढ़ेगी, कम नहीं होएगी। सब कुछ ठीक हो सकता है, बस हमें अपनी थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करनी है। तो चलो, हम सब आज मिलकर एक प्रॉमिस करते हैं कि हम आज से अपनी हेल्थ पर पूरा ध्यान देंगे और इन हैबिट्स को अपनी रूटीन का पार्ट बनाएंगे। देखो, आज की बिजी लाइफ में स्ट्रेस और वर्क प्रेशर तो बना ही रहेगा, लेकिन हेल्थ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इन सब चीजों में आप अपनी हेल्थ को खराब कर दोगे तो कुछ भी वर्थ इट नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले अपनी हेल्थ पर ध्यान दो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ इसको जरूर शेयर करना। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही थायराइड या पीसीओएस के बारे में पूरी डिटेल में बहुत इंटरेस्टिंग वे में जानना है तो आप इन दोनों वीडियोस को जरूर चेक करना। इसमें मैंने आपको पूरी साइंस के साथ एक पूरा डाइट प्लान दिया है, जिससे ये दोनों कंडीशन में आपका वेट लॉस बहुत फास्ट हो सकता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे।